नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए वीडियो लेकर के। आज दिनांक 1 सितंबर 2023 और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फसलों की स्थिति के बारे में, मौसम के बारे में और आखिर में ग्वार पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप सभी को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। मित्रों, चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि सही और वास्तविक स्थिति आप सभी तक पहुंचाई जाए और वही प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें कुछ साथियों के कमेंट जो है वो अच्छे लगते हैं, कुछ साथी जो जानकारी मांगते हैं, तो मैं प्रयास करता हूं हर कमेंट का, हर जानकारी के जवाब देने का मैं प्रयास करता हूं और आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी जो डिमांड होती है उसके हिसाब से मैं खेतों की स्थिति आपके सामने प्रकट करता हूं। तेजी मंदी से हमारा कभी कोई व्यू नहीं रहता और ना ही हमें कोई लेना देना, ये हमने बात पहले भी बहुत बार कही है। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं कि पूरे राजस्थान में मौसम की स्थिति आज के दिन अच्छी नहीं है। किसान भाइयों के लिए संकट की स्थिति है और ये जो फसलों को पकाव का जो समय है वो यहाँ पे पानी की जो आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे में बरसात नहीं होना किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और ख़राब बात है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए और किसान भाइयों को कुछ राहत मिले। ऐसे में बिजली की समस्या भी है, ट्यूबवेल से फसलों को पकाना इतना मुश्किल हो गया है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज भी मौसम विभाग ने न्यूज़ चैनल पे ये बताया है कि पश्चिमी राजस्थान में अच्छी सिस्टम की बरसात जो है वो आने वाले 2 सप्ताह तक नज़र नहीं आ रही। तो किसान भाइयों से आग्रह है कि वो अपनी फसलों को बचाने का प्रयास करें और किसी भी तरीके से फसलों को पकाने का, फसलों में सिंचाई करने का अपना प्रयास करें। नरमा की फसल की बात करें तो नरमा की फसल की स्थिति आज के दिन अच्छी है, लेकिन जहां पर सुंडियों का कुछ इलाकों में प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत दुख की बात है और किसान भाइयों के लिए बुरी खबर है। लेकिन किसान भाई प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से सुंडियों का कंट्रोल करने का, छिड़काव करने का। कुछ सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बुरी बात है कि सुंडियाँ इस बार किसानों की जो है वो दुश्मन बनी हुई है और अच्छी फसल होने के बावजूद भी टिड्डों को ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है। लेकिन कुछ इलाकों में सुंडियों का प्रकोप नहीं है और नरमा की फसल अच्छी है, हमने देखी है। एक छोटी सी झलक जो है वो मैं फसलों की आपको नरमा की दिखाता हूं। आज के दिन अच्छी स्थिति में फसल खड़ी है। तो ये नरमा की फसल की स्थिति आपने देखी। इसी तरीके से मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की फसल में बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। पानी की आवश्यकता है, पानी पूरा मिल नहीं रहा। किसानों के लिए बड़ी संकट की घड़ी अब वास्तव में ये जो दौर गुजर रहा है बहुत संकट का है और राम से, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी सी बरसात भी हो जाए तो किसानों को कुछ राहत मिले। अब बात करते हैं ग्वार की। नहरी एरिया में फसलों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगेता ग्वार खराब हो चुका है और फसल जो उम्मीद कर रहे थे उससे 50% ही नहरी एरिया में आएगी। बरानी एरिया में अगेती जो ग्वार की फसल हम उम्मीद करते थे कि अगेती फसल कुछ ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो अगेती फसल में हुआ है, क्योंकि पछेती फसल जहाँ पे आंधियाँ लगी, जहाँ पे खराब रेतों का ज़्यादा प्रकोप था, रेत का, तो वहाँ पे फसल पहले ही खराब हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। लेकिन कहीं कहीं फसलें खड़ी थी, पौधा 2-4 इंच का खड़ा था, हरा खड़ा था, वो इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा तापमान के कारण अब नुकसान की चपेट में आना शुरू हो गया है। साथियों, एक बात मेरे मन में आज आई, मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। ग्वार और इससे क्रैसिंग होने के बाद में निकलता है चूरी, कौरमा और ग्वारदाल, जिसको हम गम बोलते हैं, जिसका एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। और इसका यूज जो है 2 तरीकों से लिया जाता है। एक तो ये फूड सेक्टर में जाता है, दूसरा ऑयल सेक्टर में जाता है। कच्चे तेल के कुओं में इसका उपयोग होता है और वहाँ पर ये जाता है। अमेरिका वगैरह जो देश है बाहर के, फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे जाता है और इसका वहाँ पे यूज होता है। कच्चे तेल के उत्पादक देश विश्व में, कच्चे तेल के कई उत्पादक देश हैं और सब देश अपना अपना तेल का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इतनी होड़ मची होने के बावजूद भी तेल के भाव, कच्चे तेल के भाव आज वापस स्तर खड़े हैं, क्योंकि ये एक समझौता के तहत निश्चित प्रोडक्शन ही करते हैं कच्चे तेल का।
क्योंकि ज़्यादा तेल का उत्पादन करने से कच्चे तेल के भावों में गिरावट आ जाती है। डिमांड से ज़्यादा जब उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसके भावों में गिरावट आ जाती है। लेकिन ओपेक देशों ने एक समझौता किया हुआ है कि एक निश्चित दायरे में ही कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे, और वो कच्चा तेल निश्चित दायरे में उत्पादन डिमांड के हिसाब से ही उत्पादन करते हैं। और इस वजह से कच्चे तेल के भाव आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $75-80, $85 के आसपास भाव मेंटेन खड़े हैं। मित्रों, जब इतने देश मिलकर के कच्चे तेल के भावों को नियंत्रित कर सकते हैं और अच्छे भाव प्राप्त कर सकते हैं, तो एक सिर्फ हमारा देश, और जिसमें मोस्टली राजस्थान जो ग्वार का उत्पादक है, क्या वो ग्वार के भावों को नियंत्रित नहीं कर सकता? क्या वो किसानों को अच्छे भाव नहीं दिलवा सकता? क्यों वो सस्ते भावों पे किसानों का ग्वार लेकर के सस्ते भावों में गम का प्रोडक्शन करके विदेशों को भेजते हैं? इससे दो फायदे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ये बात करी थी कि अगर ग्वार की MSP निर्धारित की जाती है तो किसानों को अच्छा फायदा हो सकता है, ग्वार का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, किसानों की रुचि बन सकती है ग्वार के उत्पादन में। और इस वीडियो में हम ये बात कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि ग्वार के भाव किसानों को कैसे अच्छे मिल सकते हैं। उसी के पर्पज से मैं ये सारी बातें आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर अपने देश के जाने माने लोग जो ग्वार के कारोबारी हैं, जो ग्वार को विदेशों में ग्वार गम को एक्सपोर्ट करते हैं, वो नीचे की कीमतों में ना देवे और एक निश्चित भाव के ऊपर ही विदेशों को ग्वार गम का निर्यात करे, तो इससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा जो है वो ज़्यादा आएगी और हमारे देश को फायदा होगा, हमारा देश समृद्ध होगा। और दूसरा, किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे ग्वार के, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से हमने देखा है कि ग्वार के किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे, उनकी लागत पूरी नहीं हो रही, ग्वार की MSP नहीं है। इस वजह से किसानों ने ग्वार बिजाई से अपना मुंह मोड़ लिया है, रुख कम कर लिया है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ग्वार की बिजाई जो है वो घटती जा रही है। साथियों, हमारे राजस्थान में धीरे धीरे रकबा सिंचित होता जा रहा है, ट्यूबवेल ज़्यादा लगे हैं, हर फसल की बिजाई जो है वो लगभग बढ़ती जा रही है। नरमा की बात करें तो नरमा की बिजाई बढ़ती है, सरसों की बिजाई बढ़ती है, सारी चीज़ों की। लेकिन आप डाटा उठा करके देख सकते हैं कि पिछले 5-7 सालों में ग्वार की बिजाई जो है वो घटी है। आज से 10 साल पहले जितनी ग्वार की बिजाई होती थी, आज के दिन उससे कम बिजाई होती है। कारण यही है कि किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे। तो ये एक मेरा विचार था जो मैंने साझा किया कि सब कुछ संभव है जब इतने देश मिल करके, ओपेक देश मिल करके और कच्चे तेल के भावों को नियंत्रित कर सकते हैं और सही दाम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हमारे एक देश के ग्वार कारोबारी क्यों नहीं इसके भावों को नियंत्रित करके, सही करके किसानों को अच्छे भाव दिलवा सकते। तो ये एक मेरा सुझाव था, विचार था, वो आप सबके साथ मैंने साझा किया। मंदी तेजी से हमारा कोई व्यू नहीं, सिर्फ इतना व्यू है कि किसानों को अच्छे दाम मिले और किसान भाई खुशहाल हो, समृद्ध हो और हमारा देश समृद्ध हो। इसी बात के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारी बातें जो है वो सब तक पहुँचे। और इसी बात के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।